हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पारस आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एपिसोड 3 में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के बेसिक के बारे में। क्या होती है कैंडलस्टिक, क्या रिप्रेजेंट करती है कैंडलस्टिक। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में, डिफरेंट टाइम फ्रेम के बारे में। एग्जाम्पल भी लेंगे हम लाइव मार्केट के चार्ट का किसी का भी। और हम बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। और हम लास्ट में आपको बताएंगे कुछ मल्टी बैगर स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको स्टॉक के बारे में पता लग पाए और आप पिछले और आने वाले एपिसोड को अगर पूरा देखेंगे तो आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन हमें मिलते रहें। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो हमने यहाँ पे अपना नंबर दिया है 9667520027 पर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो हम उसको अपनी वीडियो के थ्रू या आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम उसका सॉल्यूशन दे पाएं। तो आइए हम जानते हैं कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक बेसिकली एक वो कैंडल है। जैसे आप किसी भी टाइम फ्रेम को पकड़ें, ये एक पर्टिकुलर कैंडल है। दिस इज पर्टिकुलर वन कैंडल। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कैंडल है। ये कैंडल आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? सबसे पहले ये कैंडल होती क्या है, ये बनती कैसे है? दिस इज द प्राइस। ये एक प्राइस की कैंडल है। इस कैंडल को अगर आप पहले देखते थे तो आप ये कहते थे ये कैंडल है, ये बस कुछ हुआ है। ठीक है, हम इसको डिफरेंट तरीके से समझते हैं कि ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, या ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, या कोई भी एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है। ये पर्टिकुलर एक कैंडल है। ये पर्टिकुलर एक कैंडल है क्योंकि ये कैंडल मंथली है तो अभी ये बन रही है। ये एक पर्टिकुलर कैंडल है। ये कैंडल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है एक लड़ाई जो कि बायर और सेलर के बीच में हुई है इस पर्टिकुलर महीने में। इस पर्टिकुलर क्योंकि ये महीने की कैंडल है तो इस पर्टिकुलर महीने में एक बायर और सेलर में क्या लड़ाई हुई है, ये कैंडल वो रिप्रेजेंट कर रही है। इस कैंडल, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो इसकी जो बॉडी होगी ये इसका ओपन प्राइस है। ये इसका ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस, ये इसका ओपन प्राइस है। ये इसका क्लोज प्राइस है। जहां पे इसकी बॉडी बंद हुई है वो इसका क्लोज प्राइस है। जहां पे इसकी बॉडी बंद हुई है वो इसका क्लोज प्राइस है। और ये जो हाई आपको दिख रहा होगा, ये जो हाई लगा है ये इसका हाई है, और ये जो विक इसकी नीचे गई है ये इसका लो है। तो ये एक पर्टिकुलर महीने में एक बायर और सेलर के बीच में, जितने भी बायर और सेलर मार्केट में थे उनके बीच में जो जो लड़ाई हुई है, ये कैंडल उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि एक बायर आया, बायर का प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्राइस यहाँ पे खुला, बायर आते गए आते गए आते गए इसको ऊपर ले गए। थोड़ा सा सेलर का प्रेशर था तो लो बन गया। उसके बाद बायर आए 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 और बायर ने इसको ऊपर ले जाके यहाँ पे बंद करा दिया। लेकिन हल्का सा प्रेशर सेलर का भी था तो वो हाई पे बंद नहीं करा पाए, लेकिन बायर ने हाई के नजदीक में बंद करा दिया। ये हमारी पर्टिकुलर कैंडल होती है। ये कैंडल बहुत तरीके की होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इस कैंडल में। ये हम आगे आपसे आने वाली वीडियो में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये कैंडल क्या होती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आगे आने वाली क्लास से इसी पे बेस होंगी, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और आखिरी में हम आपको मल्टी बैगर स्टॉक भी बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये एक पर्टिकुलर कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल, अब ये अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो ये इसका ओपन है, ये इसका क्लो है। लेकिन अगर ये लाल कलर की कैंडल है तो ये इसका ओपन होगा। यहां से सेलर का प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्राइस को वो यहां तक ले आए और यहां पे ये कैंडल बंद हो गई। तो ये जो बंद होने वाला लाइन है ये इसका क्लोजिंग प्राइस होगा। इस दिन सेलर हावी थे, बायर हावी नहीं थे। इस दिन सेलर का वर्चस्व चला, इस दिन बायर का वर्चस्व चला। ये पर्टिकुलर कैंडल आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि इस दिन सेलर बहुत हैवी थे और बायर नहीं थे। तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता लगा होगा कि कैंडलस्टिक क्या रिप्रेजेंट करती है। कैंडलस्टिक बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि लड़ाई बिटवीन
ये इसका ओपन था, मैं चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में जब आप वीडियो देखें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इसका क्लोज था। अगर इस रेड कैंडल की बात कर रहे हैं, हम रेड कैंडल की बात कर रहे हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं लड़ाई, एक बायर और सेलर में जो जो लड़ाई हुई, आप इसको ध्यान से समझिएगा। और ये जो लड़ाई हुई है इस पर्टिकुलर महीने में, इस महीने में जो लड़ाई हुई इसमें सेलर की जीत हुई, बायर की हार हुई, और उसके बाद यहां से बायर का प्रेशर आने लगा और सेलर का प्रेशर कम हो गया। इसके बाद अब हमने पिछले सेशन में टेक्निकल 2 एपिसोड 2 में बात करी थी कि ट्रेंड होता है, उसके बाद करेक्शन आती है, या ट्रेंड रेज्यूम होगा या डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा। हमने यही बात करी थी आप लोगों को। अगर आपने हमारा एपिसोड 2 ध्यान से देखा हो और पूरा देखा हो तो आपको पता होगा। अब उसी हिसाब से इस पर्टिकुलर टाइम में कैसे ये काम करता है, आइए हम चार्ट पे समझते हैं। अब आप ये देखिए कि यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये एक ट्रेंड था, ये एक ट्रेंड था यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की एक करेक्शन थी। करेक्शन के बाद ये ट्रेंड रिज्यूम था, ये ट्रेंड रिज्यूम हुआ, इतनी बड़ी करेक्शन आई, उसके बाद फिर से ट्रेंड आया और उसके बाद यहां से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया, यहां से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। ये एरिया करेक्शन का एरिया था, ये एरिया करेक्शन का एरिया था। ये एरिया एक माइनर ट्रेंड आप कह सकते हैं, यहां पे ये ट्रेंड था, यहां पे ये करेक्शन थी, यहां पे ये करेक्शन थी। ये एक मंथली के टाइम फ्रेम में ये यहां पे ट्रेंड था, ये करेक्शन थी, ये ट्रेंड था, ये ट्रेंड रिज्यूम था, ये करेक्शन थी, ये ट्रेंड रिज्यूम था, और यहां से डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था आप किसी भी टाइम फ्रेम को पकड़ लें, आप किसी भी चार्ट को पकड़ लें, आप किसी भी स्क्रिप्ट को पकड़ लें, शेयर या तो अप ट्रेंड में होगा या करेक्शन में होगा या आपका ट्रेंड रिज्यूम में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा। आप किसी भी चार्ट को, किसी भी एरिया को कहीं से भी कहीं तक पकड़ के देख लेंगे, आपको यही दिखेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्राइस एक रेंज में काम करेगा। आप ये देखिए, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और उसके बाद ऊपर निकल गया, नीचे नहीं आया। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेकआउट था उसको हम कहते हैं, ये पर्टिकुलर लाइन हमारा ब्रेकआउट थी, और इस ब्रेकआउट के बाद चार्ट ने एक अच्छी खासी चाल दी। आप देख सकते हैं 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की एक चाल आपको मिल गई, वहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब हम इस चीज को समझेंगे कैसे? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने हमें मंथली में इतना स्मूथ करके दिखा दिया, लेकिन इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं और हम टाइम फ्रेम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हम कैसे मार्केट को जज करेंगे, ये सब चीजें हम बताएंगे। हम आपको एक्चुअल मार्केट को टाइम करना भी सिखाएंगे कि किस टाइम में मार्केट कब कौन से मूव में आएगी। आप सब लोगों को मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जब 12,000 पे निफ्टी थी, जब 12,000 पे निफ्टी थी, तो कैसे प्राइस ने हमें पहले ही बता दिया था कि उसमें एक बहुत लंबी करेक्शन शुरू होने वाली है। कैसे हमें ये बात पता थी कि हमने उस टाइम पे अपनी पोजीशन काट ली, और जो पोजीशन हम नहीं काट सकते थे उसके लिए हमने पुट्स के थ्रू से हेज कर लिया था। हमारी पूरी की पूरी पोजीशन हेज थी, तो हम इतना बड़ा जो गिरावट आई इससे हम कैसे बच गए, हमने इसे कैसे टाइम कर लिया। लोग कहते हैं इस मार्केट में कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, हम कहते हैं नहीं, अगर आप सब चीजें अपने दिमाग से, अपनी अच्छाओं से सीख रहे हैं तो आप इस मार्केट में एक एक रुपए को भी टाइम कर सकते हैं। आप एक एक रुपए को भी टाइम कर सकते हैं। हमारी पूरी स्ट्रेटेजी जो इसके ऊपर बेस है, अगर मेरे सब्सक्राइबर, इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर 5 लाख क्रॉस कर गए तो मैं वो स्ट्रेटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे दूंगा, विदाउट अ सिंगल रुपी। जो अभी तक हमने आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए हैं, जितने भी ग्रुप चल रहे हैं हमने उनसे भी पैसे नहीं लिए हैं, मैं वो स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख से ऊपर चले जाएंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारा पर्टिकुलर एरिया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो ये हमारा करेक्शन का एरिया था। उसी हिसाब से अगर आप यहां देखें तो ये भी हमारा करेक्शन का एरिया था। यहां गया, ये एक ब्रेकआउट मिला लेकिन वापस आ गया, इसके बाद ये यहां कटा,
फिर एक ये करेक्शन का एरिया थोड़ा सा ऊपर बन गया और यहां से ये करेक्ट करता हुआ यहां से ऊपर निकला, फिर इसने यहां पे करेक्शन का एरिया बना लिया और ये ऊपर चला गया। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये करेक्शन थी और कैसे ये थी। अब इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाएं, जैसे कि वीकली में आप देखिए कि ये कैसे आपको अब थोड़ा सा और क्लैरिटी से दिखेगा कि कैसे ये करेक्शन थी यहां से यहां तक की, इसके बाद ये करेक्शन थी यहां से यहां तक की। ये करेक्शन आप देखिए ये कितने टाइम चली है, आप देख सकते हैं 2014 से लेकर 2017 तक की करेक्शन थी। अगर आप ये मीडियम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 17 से 14 तक की करेक्शन थी। इसके बाद ये एक डाउन ट्रेंड था जो हमारा ऊपर से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, ये हमारा अप ट्रेंड था जो कि यहाँ भी अप ट्रेंड है। इसके बाद हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो आपको यहां दिखेगा कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन अलग है। करेक्शन तो करेक्शन है, लेकिन करेक्शन बड़े टाइम फ्रेम की वो जो करेक्शन थी वो छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड दिखा रही है। ये एक ट्रेंड है, ये एक छोटा ट्रेंड है। ट्रेंड तो ट्रेंड है सर, चाहे ट्रेंड छोटा हो चाहे ट्रेंड बड़ा हो, ये एक ट्रेंड है। ये एक डाउन ट्रेंड है सॉरी, ये एक अप ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे ये माइनर सी करेक्शन आई, ये फिर से एक डाउन ट्रेंड है, ये फिर से एक अप ट्रेंड है, ये करेक्शन थी। यहां से फिर से इतना बड़ा ट्रेंड है, फिर ये एक ट्रेंड है, ये करेक्शन ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड और फिर अब ये रिवर्सल। ठीक है, तो आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे उतना आपका करेक्शन का पार्ट छोटा होता जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका सबसे छोटा टाइम फ्रेम मैं ले आया, आपका 1 मिनट के, आपके 1 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे आपको दिख रहा है। ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप सब लोगों को दिख पाए। ये देखिए, अब आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिए ये चार्ट कैसे चलता है। आप सब लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो ये एक ट्रेंड था, ये करेक्शन थी, ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड करेक्शन। इसके बाद यहां से ये डाउन ट्रेंड, फिर एक करेक्शन, डाउन ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड, करेक्शन, डाउन ट्रेंड, करेक्शन, डाउन ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड, करेक्शन, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड, करेक्शन। तो आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे चार्ट यहां से यहां तक अगर आप बड़े उसमें देखेंगे तो ये एक छोटा सा ट्रेंड है, लेकिन अगर आप उसी को बहुत छोटे चार्ट में देखेंगे तो ये करेक्शन है, ट्रेंड है, करेक्शन है, ट्रेंड है। ये कैसे काम करता है, फिर से आप उस एपिसोड को दोबारा देखिए, दोबारा हमारे टेक्निकल 2 के एपिसोड को देखिए। मैंने इसीलिए आपसे उस टाइम भी बोला था कि आप 2 नंबर का जो हमारा टेक्निकल एपिसोड 2 है वो आपको बार बार याद आएगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप इस मार्केट में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको एक ही मेंटर के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, उसकी थिंकिंग के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, हमारी साइकोलॉजी के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि इससे बढ़िया काम आपको कहीं भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे डिफरेंट टाइम फ्रेम हैं। आपके सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे टाइम फ्रेम है सर, आपने इतने सारे टाइम फ्रेम दिखा दिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली, डेली, वीकली, मंथली, हम किस में काम करें, हम किस में काम करें ताकि हमें प्रॉफिट मिले, हम कैसे काम करें। तो इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए मैं आया हूं, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आज के सेशन के हमने आपको क्या क्या बताया। हमने बताया कैंडलस्टिक क्या होती है। अगर कोई भी कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल है तो वो बायर और सेलर के बीच की लड़ाई को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी कैंडल बायर और सेलर के बीच की लड़ाई को रिप्रेजेंट करती है। बायर ग्रीन होता है, सेलर रेड होता है। अगर प्राइस ग्रीन कैंडल में बन के बंद हुआ है तो इसका मतलब बायर ने जीत लिया है बाजी को। अगर रेड कलर की कैंडल बंद होती है तो सेलर ने बाजी को जीत लिया है।
और अगर ये कैंडल बिल्कुल बीच में बंद होती है तो ना बायर जीता है ना सेलर जीता है, जिसको हम डोजी बोलते हैं, जिसमें ना सेलर जीता है ना बायर जीता है। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। इसके बाद हमने बात करी कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम होते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आवरली, डेली, वीकली, मंथली। तो हम किस में काम करें, हम कैसे चार्ट को देखें और कैसे काम करें, आगे हम इंडिकेटर्स की बात भी करेंगे। अभी हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, हम कैसे आगे के लिए हम कैसे चार्ट पे देख के काम करें। तो आपके पास डिफरेंट चार्ट हैं। सबसे पहले आपको अपने माइंड में अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्या हैं मार्केट में। आप ट्रेडर हैं, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं, या आप मीडियम टर्म ट्रेड लेते हैं, या आप लॉन्ग टर्म ट्रेड लेते हैं। सबसे इसके बाद आपके मन में डाउट आएगा कि ये इंट्राडे क्या होता है, शॉर्ट स्विंग क्या होता है, स्विंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, मीडियम क्या होता है और लॉन्ग क्या होता है। आपके मन में ये डाउट आएगा, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। इंट्राडे प्लेयर वो प्लेयर होते हैं, आज थोड़ी सी मेरे हाथ में लग रही है तो मैं आज ज्यादा आपके साथ आ नहीं पाऊंगा, मतलब आपको मेरा फेस नहीं दिख पाएगा, लेकिन आप मेरी आवाज जरूर सुन पाएंगे। और इसके बाद हमें चार्ट पे ही काम है, तो इसलिए हमने ये वीडियो एक तरीके से ऑफलाइन में रिकॉर्ड करा है। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम हम कौन सा टाइम फ्रेम, इंट्राडे और ये सब चीजें जो आपने नाम लिए, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म स्विंग, स्विंग शॉर्ट, मीडियम लार्ज, ये क्या होता है। सबसे पहले अगर आप इंट्राडे की बात करें तो अगर आप आज ही सौदा लेते हैं और शाम तक 3:30 बजे तक, जब तक मार्केट बंद होगी, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, अगर आप सौदा काट देते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो आप इंट्राडे प्लेयर हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप सारा दिन मार्केट को देख सकते हैं, सारा दिन मार्केट के सामने बैठ सकते हैं, सारा दिन क्विक एक्शन ले सकते हैं, क्विक लर्नर हैं, क्विक एक्शन ले सकते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे प्लेयर हैं। ठीक है, आप इंट्राडे में सेम डे सौदा लेते हैं और सेम डे काट देते हैं। इसके बाद हमारा आता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में याद रहे, इंट्राडे प्लेयर, सेम डे स्क्वायर्ड ऑफ इवन प्रॉफिट और लॉस। ये हम इंट्राडे प्लेयर हैं। इंट्राडे प्लेयर का मतलब है कि हम सेम डे में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, चाहे हमें नुकसान हो चाहे हमें फायदा हो, हम सेम डे में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। इसके बाद आता है अल्ट्रा शॉर्ट स्विंग ट्रेड। ये होता है सेम डे और विद इन 1-2 डेज। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड जो होती है उसको हम कहते हैं कि आज हमने पोजीशन ली, हमारा टारगेट 5% या 6% या 10% का है, लेकिन हम आज ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते, हम आज या कल या परसों तक, यानी विद इन 1 और 2 डेज में हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे ही करेंगे। इसे कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर, इसे कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर, जो अपनी पोजीशन को सेम डे और एक आधा दिन कैरी करके स्क्वायर ऑफ करता है। एक सेकेंड, हमारा एक स्टैंड गिर गया था इसलिए हमने 2 सेकेंड का पॉज लिया था। इसके बाद आता है हमारा स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड, हमारा स्विंग ट्रेड होता है कि हम 5 से लेकर 15 डेज तक अपनी पोजीशन को कैरी करेंगे। इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट टर्म। इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म होता है हमारा 1 मंथ टू 6 मंथ्स। इसके बाद आता है मीडियम टर्म, ये आता है हमारा 1 से 2 ईयर्स का। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होता है 5 ईयर्स।
5 to 10 years। ये हमारी कुछ पैटर्न है। अगर आपको ये सारे पैटर्न पता होने चाहिए। इसके बाद आप डिसाइड करें आप क्या हैं। आप इंट्राडे प्लेयर हैं, आप सारा दिन मार्केट देख सकते हैं, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं, आप सारा दिन लेकिन हर आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद आप मार्केट को वॉच कर सकते हैं। क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं कि आप सौदा छोड़ के एक दो दिन हर रोज शाम को सौदा देख सकते हैं? क्या आप शॉर्ट टर्म हैं कि आप आज देखा, उसके बाद एक हफ्ते बाद देखा, फिर एक हफ्ते बाद देखा? क्या आप हफ्ते टू हफ्ते सौदे को देख सकते हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म हैं, आप मंथली सौदे को देख सकते हैं? और क्या आप मीडियम टर्म है, आप मंथली सौदे को देख सकते हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म हैं कि आप हर साल सौदा देखना चाहते हैं? आप डेली नहीं देख सकते, आप वीकली नहीं देख सकते। आप एक बार आज आपने सौदा ले लिया और उसको लेके डाल दिया, अब आप अगले साल जाके उसके रेट देख रहे हैं कि कहाँ आया, कुछ मिला नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको पूरे दिन की ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं। आपको पहले डिसाइड करना है कि आप इनमें से क्या हैं। आप इनमें से क्या हैं, या आप इनमें से एक हैं, दो हैं, तीन हैं, या सारे हैं। अब आप ध्यान से समझिए, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, आपको मंथली में क्या हो रहा है, मंथली में क्या पैटर्न बन रहे हैं, मंथली में क्या ब्रेकआउट हो रहे हैं, उससे बहुत हद तक मतलब नहीं है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, आपको फंडामेंटल से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, आपको कल होने वाली घटनाओं से लेना देना तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा कि कोई इफेक्ट डालेगा। आप अपने आप से पहले पूछें कि आप कहां स्टैंड करते हैं, उसके बाद आप टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे इन्हीं चार्ट पैटर्न के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इसके बाद हम टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, तो आप पहले अपने आप से पूछ के ये डिसाइड करें, आप वीडियो को पॉज करें और अपने आप से पूछें आप इनमें से क्या क्या काम करना चाहते हैं। अगर आप इनमें से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से सिर्फ लॉन्ग टर्म करना चाहता हूं, तो मेरे को इंट्राडे में क्या हो रहा है, चार्ट पैटर्न इंट्राडे में क्या बन रहा है, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे शॉर्ट टर्म वाले से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे स्विंग वालों से भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म वाले से, कि मीडियम टर्म में क्या हो रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है। तो इसी हिसाब से आप अपने आप से पूछें। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं इंट्राडे भी करता हूं, मैं मीडियम टर्म भी करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म भी करता हूं, मैं शॉर्ट टर्म भी करता हूं, मैं स्विंग भी करता हूं और मैं अल्ट्रा स्विंग भी करता हूं। मैं इनमें से मैं सारी की सारी चीजें करता हूं। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, इसलिए मैं इंट्राडे करता हूं। मैं कभी कभी अपनी पोजीशन को एक दो दिन होल्ड भी करता हूं। कई मेरी पोजीशन ऐसी आती है जो BTST में होती है, तो मैं एक दो दिन होल्ड भी करता हूं, तो मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग हूं। मैं 10-15 दिन के लिए सिचुएशन को रिकमेंड करता हूं, तो मैं स्विंग ट्रेडर भी हूं। मैं एक डेढ़ महीने के लिए अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक रखता हूं, मैं शॉर्ट टर्म भी हूं, मैं मीडियम टर्म भी हूं और मैं लॉन्ग टर्म भी हूं। तो उस केस में अगर आप इनमें से सब कुछ हैं या इनमें से आप एक से ज्यादा हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक अकाउंट में एक ही तरीके की पोजीशन को बनाएं, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, आप अपना एक डिफरेंट ब्रोकर के पास, सेम ब्रोकर के पास डिफरेंट अकाउंट खोल लें, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। आप सेम ट्रेडर के पास भी खोल सकते हैं, आप डिफरेंट ब्रोकर के पास भी खोल सकते हैं। आप जितनी जगह भी आप अपना हाथ डालना चाहते हैं, आप इंट्राडे में भी डालना चाहते हैं और आप स्विंग ट्रेड में डालना चाहते हैं, तो आपके पास दो अलग अलग अकाउंट होने चाहिए, एक इंट्राडे के लिए, एक स्विंग ट्रेड के लिए। मैंने आपसे पहले ही बोला था ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं अभी भी आपसे यही कहूंगा। इसके बाद अगर आप इसमें से एक से ज्यादा करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया आपके पास डिफरेंट ब्रोकर के पास डिफरेंट अकाउंट होना चाहिए। एक आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है जिसमें आप सिर्फ इंट्राडे करते हैं, एक आपने खोल रखा है जिसमें आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग करते हैं, एक आपने खोल रखा है जिसमें आप स्विंग ट्रेड करते हैं, एक खोल रखा है जिसमें आप शॉर्ट टर्म करते हैं, एक खोल रखा है जिसमें आप मीडियम टर्म करते हैं, एक खोल रखा है जिसमें आप लॉन्ग टर्म करते हैं। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आप इन सब में काम करते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि आप इन सब में अगर काम नहीं करते तो आप अभी भी लॉस में होंगे। मैं ये भी आपको बताता हूं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। आप दो अकाउंट खोल सकते हैं, एक शॉर्ट मीडियम का और एक लॉन्ग टर्म का। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और आप फुल टाइम मार्केट देखते हैं तो आप इन सब में काम करते होंगे। तो इन सब में काम करने के लिए अलग अलग चार्ट पैटर्न आपको यूज करने पड़ेंगे, अलग अलग आपको टाइम फ्रेम के चार्ट आपको यूज करने पड़ेंगे। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अलग अलग अकाउंट खोलें। मैं अपने पर्सनल बात करूं तो मेरा फायर्स में अकाउंट है, ये आपको दिख ही रहा है जो आपके सामने चल रहा है।
ये मेरा 1 नंबर का ही अकाउंट है, ये मेरा लीगल अकाउंट है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत सारे अकाउंट मैंने इसलिए खोल रखे हैं क्योंकि हम अलग अलग चीजों में अलग अलग करते हैं। जैसे फायर्स में सिर्फ मैंने इसलिए खोल रखा है ताकि मैं देख पाऊं। अब इंट्राडे में मुझे एक्सेसिवली मार्जिन चाहिए तो मैंने लाइस ब्लू में खोल रखा है। मुझे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन को होल्ड करना है तो मैंने अपना अकाउंट जीरोधा के साथ खोल रखा है। मेरे को स्विंग ट्रेड करने के लिए मैंने अपना अकाउंट आपका शेर खान के साथ खोल रखा है। शॉर्ट टर्म करने के लिए मैंने अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल रखा है। मीडियम टर्म करने के लिए मैंने अपना अकाउंट आपका मोतीलाल ओसवाल के साथ भी खोल रखा है। और लॉन्ग टर्म करने के लिए मैंने अपना अकाउंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट में खोल रखा है क्योंकि मुझे वो सिक्योर लगता है। ये मेरी चॉइस है कि मैं कहाँ अकाउंट खोलूं और मैं किसमें कितना काम करूं। आज तक मैंने ट्रेड फायर में एक भी सौदा नहीं डाला, आज तक मैंने ट्रेड फायर में एक भी पंचिंग नहीं करी है, जबकि ट्रेड फायर इजी टू यूज है। लेकिन मैंने इसमें एक भी काम नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी अकाउंट फुल है, इसीलिए मैंने इसमें एक भी काम नहीं किया है। आप मेरे जो अकाउंट देखते हैं जीरोधा का, जो कभी कभी मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, कभी कभी उसके स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ, वो मेरा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड का अकाउंट है। तो उसमें मैं आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 1 दिन 2 दिन तक होल्डिंग रखता हूँ, इसलिए मैं उसमें वहां पे सौदा आपका डाल देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मैं आपका मेंटर हूं तो मैं आपको अपनी एक एक चीज दिखाऊंगा, मैं अपने पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, मैं आपको सब चीजें दिखाऊंगा कि मैंने कैसे अपने पोर्टफोलियो बनाए हैं, मैंने अपना कैसे स्विंग ट्रेड किया है, मैंने कैसे इंट्राडे किया है, मैंने क्या कब कहां कैसे क्या क्या किया है, मैं आपको सब बताऊंगा। मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये मार्केट रिस्की मार्केट है। इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट लेके उठेंगे। हाँ, मैं 10 साल की होल्डिंग लेके बैठा हूं तो उसमें से हो सकता है मेरे 10 स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखे, उसमें से 9 स्टॉक मेरे 10 टाइम्स हो गए, लेकिन एक स्टॉक मेरा जीरो भी हो गया। मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं और मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं इंट्राडे प्लेयर हूं, ऐसा नहीं है मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मैं आपको यहीं पे खोल के दिखा देता हूं। मैं आपको यहीं पे अपना स्विंग ट्रेड वाला अपना अकाउंट यहीं पे आपको लॉग इन करके दिखा देता हूं कि उसमें क्या हुआ। मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या हुआ। ये देखिए, मेरे को 11,000 रुपए का नुकसान हो रहा है आज। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, हाँ मेरे को हुआ है नुकसान। लेकिन अगर वहीं पे आप बात करें, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया था एक दिन पहले का भी, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया था एक दिन पहले का भी। यहाँ पे मैं आपको 6 तारीख का दिखा देता हूँ। 6 तारीख को भी मुझे नुकसान था। इसके बाद मैं 5 तारीख का दिखा देता हूँ। 5 तारीख को मेरे को प्रॉफिट था। ये देखिए मेरा अकाउंट आप देख सकते हैं। मेरे को यहाँ लॉस हुआ, यहाँ लॉस हुआ स्विंग ट्रेड में, यहाँ मुझे प्रॉफिट हो गया, यहाँ मुझे लॉस आया। इस पर्टिकुलर कैंडल में मुझे लॉस आया इस पर्टिकुलर। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर मंथ को देखेंगे, एक पर्टिकुलर मंथ अप्रैल को देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। 1 2 3 4 और 5 दिन मुझे नुकसान हुआ। 9 दिन प्रॉफिट, 5 दिन नुकसान, जस्टिफाइड। आप इस मंथ को देखेंगे तो 2 दिन, 1 और 2 3 और 4 दिन मुझे नुकसान हुआ। 1 2 3 4 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मैं बराबर था। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 के 5 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मेरा छोटे छोटे प्रॉफिट आते गए, कभी 13,000 भी आता है, कभी 3,000 भी आता है। तो मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूं कि मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप रोज प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर आप महीने को कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एक महीने को, आप इन सब में से किसी भी एक महीने को आप उठा के कैलकुलेट करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप यहाँ देखिए, मैंने अपनी यहाँ पे सारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था 16/3 में। क्यों किया था मैंने, आपको दिख रहा है, मैंने 1,75,295 रुपए का लॉस बुक किया है। यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अपना स्विंग ट्रेड तक को मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि मेरे को अब वो पोजीशन आगे नहीं ली जानी थी। अगले दिन मैंने एक छोटा सा काम किया, 255 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। अगले दिन मैंने काम किया, 152 रुपए का प्रॉफिट लेके मैं बाहर हो गया। तो मैं छोटे छोटे काम करता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने 14,000 रुपए ले लिए थे, यहाँ पे मैंने 1,000 रुपए ले लिए थे। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट के किसी भी ऑप्शन पे नहीं ले जाना चाहता। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीख के आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन आपको इतनी गारंटी जरूर है कि अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं
तो महीने में आपको 10% 5% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उस पैसे को अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो साइज बढ़ाएंगे। अगर आप उस पैसे को विड्रॉल करके यूज करते हैं तो आप अपना घर का खर्चा चलाएंगे। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लोग कहते हैं इस मार्केट से लोग बिलियनियर बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, जो हम में से कोई भी, आप लोगों में से कोई भी वो मेहनत करना नहीं चाहता। आप लोग डिपेंडेंट हैं एडवाइजरी कॉल पे, हमें आके कोई बता दे, हमें कोई ये बता दे कि हमें क्या लेना है और हमें क्या बेचना है। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी मेहनत से सब काम करने पड़ेंगे। आपको अपनी मेहनत से चलना पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत से ही काम करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। अब इस पर्टिकुलर दिन की अगर मैं बात करूं, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको 11,000 रुपए का नुकसान दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बारी एक चीज और दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। रिपोर्ट्स ट्रेड बुक में आपको दिखा देता हूं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। आपको मैं दिखा देता हूं कल की। आपने मेरा कल का नुकसान देखा ना, मैं आपको कल की ही ट्रेड बुक दिखा देता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पे प्रॉफिट बुक किया, कितने पे लिया और कितने पे प्रॉफिट बुक किया। ये मैंने लिया, आपका सेल किया मैंने 1,000 क्वांटिटी 30 रुपए 55 पैसे पे, ऐसे ही किया मैंने। ठीक है, तो ये क्वांटिटी मैंने बुक करी प्रॉफिट में। ये देखिए, ये पूरी रिपोर्ट खुल गई। आप ये देखिए मेरी कितनी ट्रेड हैं। कितनी ट्रेड के बाद आप ये देखिए कि यहां पे 9 ट्रेड। ठीक है, 9 ट्रेड में मैंने क्या काम किया, 23 रुपए पे 1,000 क्वांटिटी ली M&M की पुट की। ठीक है, इसको मैंने अभी तक नहीं बेचा। हेवेल्स की मैंने क्वांटिटी ली 25 रुपए पे, 25 रुपए पे मैंने क्वांटिटी ली, 1,000 का लॉट साइज था। पुट कॉल की क्वांटिटी ली मैंने। हेवेल्स को मैंने आज ये 30 रुपए 500 पैसे में आपके सामने मैंने ट्रेड किया हुआ है और ट्रेड मैंने बेच दिया। मुझे यहाँ पे 5,000 रुपए मिल गए। यहाँ पे 60 रुपए ये मेरी पोजीशन अभी भी खड़ी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। HDFC बैंक मैंने 37 रुपए पे लिया और मैंने HDFC बैंक को 45 रुपए पे बेच दिया। इसके बाद मैंने बजाज फाइनेंस लिया 268 पे, मैंने 300 रुपए पे बेच दिया। ये सेम डे ट्रेड कर लिया, ये एक दिन स्विंग करके कर लिया, ये एक दिन स्विंग करके कर लिया। क्योंकि ये मेरा स्विंग का अकाउंट है तो इसमें मेरा इतना प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को 11,000 का नुकसान आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मेरा इंट्राडे में बात करूं तो मैंने शायद 50,000 रुपए कमाए भी होंगे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप डिफरेंट अकाउंट में डिफरेंट पैटर्न पे काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको स्विंग ट्रेड में लॉस जा रहा है तो आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, आपको इंट्राडे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इंट्राडे को खत्म कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि इन सारे प्लेयर्स के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होता है। इंट्राडे प्लेयर के लिए हम यूज करते हैं 1, 5, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज करते हैं 30 मिनट्स और आवरली का टाइम फ्रेम। स्विंग ट्रेड के लिए यूज करते हैं हम डेली का टाइम फ्रेम। शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं हम वीकली का टाइम फ्रेम। इसके लिए भी हम यूज करते हैं वीकली का टाइम फ्रेम और इसके लिए हम यूज करते हैं मंथली का टाइम फ्रेम। ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए हम डेली भी कह सकते हैं। वैसे ये 4 डेज होता है, 4 डेली होता है, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो आप इसको डेली में ही यूज करें, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डेली और वीकली, तो ये हमारे टाइम फ्रेम है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये चीजें बहुत काम में आएंगी, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहां से आपको पता लगा हम कौन सा टाइम फ्रेम कब यूज करते हैं, क्या हमारे इंट्राडे प्लेयर होते हैं, कैसे हमारा
पोर्टफोलियो चलता है, कैसे वो प्लस आता है, कैसे वो माइनस आता है, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में बात करी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स पे। मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट में हमारा सबसे पहला नंबर है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आशा करता हूं। हमारा सबसे पहला नंबर है बेल का, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में जो हमारा बेल है वो एक बहुत बढ़िया कैंडल बना के यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है। अगर ये 78 रुपए को क्रॉस कर देता है तो इट विल बिकम अ मल्टी बैगर फॉर 1 और 2 ईयर्स में। ये 190-180 के अप्रोक्सीमेटली हमें दिखता है। तो बेल हमारी वॉच लिस्ट में भी है और बेल हमारे पोर्टफोलियो में भी है, आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक आता है भारत फौज। भारत फौज, भारत भारत फौज लिमिटेड, ये भी हमारा एक रिवर्सल पैटर्न में है। इसकी एक्सपेक्टेशन हमारी 800 रुपए की है। ये भी हमारा एक मल्टी बैगर स्टॉक है, टाइम फ्रेम 2 इयर्स। ये सारे स्टॉक हम आपको मीडियम टाइम फ्रेम यानी 2 इयर्स टाइम फ्रेम्स के बता रहे हैं। तो आप इन स्टॉक्स को नोट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख के, छोटे टाइम फ्रेम में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख के आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप ये देखेंगे एक ट्रेंड बन गया है, ये एक ट्रेंड है। इसके बाद ये हल्का सा रिवर्सल देगा, जैसे ये रिवर्सल देगा हम इसको बाय करेंगे और हमारा इसका अल्टीमेट टारगेट है 800 का, जो हमारा लाइफ टाइम इसका हाई बना था यहाँ पे 850-870 के लगभग। ये हमारा इसका बेस्ट टारगेट है। तो आप वेट कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा हर्डल आएगा 500 के लगभग, लेकिन वो भी आपका यहाँ से डबल ही आप एक तरीके से मान के चलें। तो हमने सबसे पहला स्टॉक आपको बताया बेल का, दूसरा स्टॉक हमने बताया भारत फौज का, तीसरा स्टॉक की बात कर लेते हैं कैडिला। कैडिला हेल्थ केयर सर्विसेज। कैडिला हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे प्लस ट्रेंड में है। अगर आप इसको 1-2 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको लगभग यहाँ से 600 रुपए तक के भाव दिखा देगा। बड़े प्यार से, हो सकता है आपको बहुत जल्दी में दिखा दे, हो सकता है आपको 6 महीने 8 महीने में ही दिखा दे, क्योंकि ये हमारे बहुत बढ़िया ट्रेंड में है। इसने बहुत बढ़िया यहाँ से एक डाउन सा, यहाँ से आप इसको डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं बोलेंगे, मैं इसको बेसिकली यहाँ पे एक करेक्शन बोल रहा हूँ। करेक्शन बोल के इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट लेते हुए ये यहाँ से ऊपर जाने की पूरी उसमें है और ये आपको 600-700 रुपए तक के भाव प्यार से दिखा सकता है। तो ये हमारा तीसरा स्टॉक था कैडिला हेल्थ केयर। इसके अलावा हमारे 2 स्टॉक हैं एक्साइड एंड हिंडाल्को। ये दोनों भी हमारे पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो हम उसी में इनके आपको टारगेट और लेवल देंगे कहाँ पे इनकी एंट्री करनी है। हमने आपको 5 स्टॉक बता दिए, बेल, भारत फौज, कैडिला हेल्थ केयर, एक्साइड एंड हिंडाल्को। ये आपकी बाइंग लिस्ट में होने चाहिए, ये आपको बाइंग ट्रेंड में होने चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरे हिसाब से 5 के 5 मल्टी बैगर स्टॉक हैं। अगर आप आज इसे ले लेते हैं, अगर आप इसे मार्केट ओपन होने के बाद ले लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 साल में ये आपको आपका पैसा डबल करके देके जाएंगे, डबल इन 1 ईयर। दिस इज नोन एज द मल्टी बैगर स्टॉक। 1.5 ईयर्स में ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। अगर ना हो तो आप मेरा नंबर मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया था, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप वीडियो बना के हमारे यहाँ पे डाल सकते हैं। एज इट इज वीडियो मैं अपने पोर्टल पर डाल दूंगा कि आपको नुकसान हुआ मेरे कहने के बावजूद, मेरे स्टॉक रिकमेंडेशन के बावजूद आपको नुकसान हुआ तो भाई साहब मैं यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। मैं आपको ये 5 स्टॉक दे रहा हूँ, इन 5 में से 4 स्टॉक एटलीस्ट आपको डबल पैसा करके देके जाएंगे। हो सकता है एक आधा स्टॉक गिर भी जाए तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपका पैसे को डबल करा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हम आगे आने के लिए प्रोत्साहित हों और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद, नमस्कार।